हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं वेडनेसडे सीजन 2 के वॉल्यूम 1 के बारे में। हाँ, मानता हूं कि पूरा सीजन रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अगर ट्रेंड के चलते उन्हें फॉलो ना करो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है, जिसमें मैं बस आपको ये बताऊंगा कि क्या आपका समय इसके सीजन 2 पर देना ठीक भी रहेगा या नहीं। यानी रेटिंग वाला सेक्शन जब ये पूरा शो निकल कर आ जाएगा तब कर लेंगे। अभी के लिए तो अब तक के हिसाब से कहानी कैसी है, अगर उस पर रहते हुए कहूँ तो स्क्रीनिंग अटेंड करने के बाद भी ऑनेस्ट टेक पर ही रहते हुए ये कहूंगा कि भाई मजा आया, जो कि मानता हूं कि कई लोगों से काफी ज्यादा अपोजिट होगा, क्योंकि जहां जब इसके पहले सीजन को लोग बहुत ही ज्यादा प्रेस कर रहे थे तो मैं एज अ डाई हार्ट फैन जो एडम फैमिली के यूनिवर्स से काफी अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ, तो जाकर के पहले सीजन का रिव्यू वाला वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। जिस कॉन्टेक्स्ट को वहां से हटा करके जो चीजें मुझे पसंद नहीं आई थी वो कहूँ एक्चुअल में एडम्स फैमिली के यूनिवर्स का लगता ही नहीं। हाँ, मानता हूँ कि टाइटल वेडनेसडे है, लेकिन फिर भी अगर यूनिवर्स में कुछ इंक्लूड करना है तो आपको फैमिलीज को वैल्यू देते हुए उन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा, जो कि इस बार टिम बर्टन ने बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी करते हुए ये बता दिया कि सीजन 2 पर उनकी छाप पूरी तरीके से नेटफ्लिक्स वालों ने उन्हें देकर के कंट्रोल में कर ली। यानी जहां पहला सीजन हिट हुआ तो उन्हें ये बात समझ आ गई कि कुछ फैंस क्यों ट्रिगर हुए हैं, और फिर क्या था, उनकी उसी नीड को पूरा करते हुए इस पूरे सीजन पर टिम बर्टन के पहले ही एपिसोड में छाप कितनी ज्यादा अच्छी है वो आपको डेफिनेटली देख करके पता चल जाएगी। और ऊपर से कॉमेडी जो काफी ज्यादा डार्क होती है, उनका ह्यूमर भी इस शो में अच्छी तरीके से अपनी कहानी में वेडनेसडे के इन्वेस्टिगेशन वाले मूड को दिखा करके बताता है कि वो कितनी ज्यादा स्मार्ट और डेफिनेटली डेडली है। जिस रोल को तो जेना ऑर्टेगा ने पहले सीजन में बखूबी प्ले किया था, और यहाँ पर भी वो अपने उसी आइकॉनिक कैरेक्टर के किरदार के साथ आई है। जहाँ पर इस बार मिस्ट्री पहले सीजन में जो अंत में छोड़ी गई थी कि कोई इनके पीछे लगा है, यहाँ पर भी कंटिन्यू की गई है, जिसके लिए मैं मानता हूँ कि आपको पहला सीजन देख लेना चाहिए, ताकि आपको दोनों ही सीजन में डायरेक्शन वाइज कितना ज्यादा अंतर हुआ है वो भी समझ आ जाए। और उसके बाद जो फैमिली वाली बात कर रहा हूँ, उन सब पर हर एक कैरेक्टर्स को भी शाइन होने का मौका दिया, जिसमें अब भी कहूंगा कि गोम्स एडम बहुत ही बेकार कास्टिंग चॉइस है, जो इस कैरेक्टर की नीड को समझते ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बाकी सभी एक्टर्स जिन्हें स्क्रीन पर अच्छा खासा टाइम दिया है, उन सबका रोल भी अच्छा है। इसके अलावा 4 एपिसोड्स तक तो ईडन को फिलहाल तो अभी ट्रायंगल वाली लव स्टोरी में ही फंसा हुआ दिखाया है, और वेडनेसडे के भाई को बेवकूफ, जो बहुत कुछ कर रहा है शायद, जिसका पे ऑफ इसके वॉल्यूम 2 में अच्छी तरीके से निकल कर आया। इसके अलावा इस शो में कहानी के नाम पर बस इन्वेस्टिगेशन ही है, और उन सबके बीच में चल रही अतरंगी सी चीजें, जो कि एडम्स फैमिली को एडम्स फैमिली बनाता है। क्योंकि समहाउ अगर मेकर्स ने इन सब पर पूरी पीएचडी कर ली कि उन्हें ऑडियंस को क्या दिखाना है इस क्रीपी से यूनिवर्स में, तो फिर यहाँ पर वो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से शाइन होते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से 4 एपिसोड जो ऑलमोस्ट एक घंटे के हैं, उन सब पर मेकर्स ने अपना बैठकर सोचकर समझकर टाइम ये लिया कि वो किस तरीके से दिखा सकते हैं और इस यूनिवर्स को आगे कैसे बढ़ाए। और यहाँ पर भी उनकी ये चाल सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 में बहुत ज्यादा बेटर हुई है, जिसमें अब तक तो मैंने नेटफ्लिक्स वाली बकरी देखी नहीं। लेकिन जो भी हो, अगर ये शो अब इसी टेक पर आगे बढ़ेगा तो मैं इन हूँ जो इसे डेफिनेटली आगे भी ऐसे ही फॉलो करेगा। लेकिन खैर, नेटफ्लिक्स वालों की ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वाली आदतें आप समझ ही सकते हो कि हाइप को देखकर ही ली जाती है, जिसमें इस बार ये ट्रेंड इस शो को अच्छी तरीके से फॉलो करेगा, ना कि सैंडमैन की तरह भाई छोड़ दो कुछ उस वाली सिचुएशन में डाले। क्योंकि ये कैरेक्टर इसकी दुनिया मैं कह सकता हूँ कि है ही इतनी कमाल की, और ऊपर से इस तरीके से अगर उस पर काफी ज्यादा डेडिकेशन जो कि प्रोडक्शन क्वालिटी में लगती ही है, और ऊपर से शो में भी डेफिनेटली दे दी गई कि हो ना हो ऑडियंस को इस पूरे यूनिवर्स का पागल बनाया जाए। जिसके रेटिंग वाले सेक्शन के लिए फिलहाल तो आपको इसके पूरे वॉल्यूम के आ जाने का ही वेट करना होगा, जिन्हें मिलाकर के कंप्लीट सीजन 2 बनेगा 8 एपिसोड का। जिन सब पर मेरी राय अब तक तो, अगर आपने पहला सीजन देखा है तो डेफिनेटली आप देखोगे ही, लेकिन अगर आप देखने की सोच रहे हो तो जल्दी से पहला सीजन शुरू करो और दूसरे सीजन पर भी अपना टाइम दे डालो, क्योंकि मेरी नजर में वो टाइम देना अब इसके सीजन 2 को देख करके बनता है, जो कि अब अपने इस क्लिफ हैंगर के साथ आगे मुझे लगता है कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कितना, लेकिन उसका फिलहाल तो नेक्स्ट मंथ के लिए तक वेट कर लेते हैं। जिस बारे में अगर आपने सीजन 2 का ये पहला वॉल्यूम देखा है तो टेक लिख करके बताइएगा। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन इस शो के पहले वॉल्यूम से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है। यानी फिर क्या वक्त बनेगा वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। जा रहा हूं। You're still here. It's over. Go home.